कहते हैं आस्था एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वृंदावन का श्री राधा रमन मंदिर। आज इस वीडियो में हम श्री राधा रमन मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, यहाँ 500 वर्ष पुरानी अग्नि है वृंदावन का श्री राधा रमन मंदिर, जहाँ बिना माचिस के प्रयोग किए ठाकुर जी के लिए भोग तैयार किया जाता है और ठाकुर जी की आरती की जाती है। साथ ही कहते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण जी की स्वयंभू प्रतिमा है। ब्रजवासियों का कहना है कि ये प्रतिमा खुद ही प्रकट हुई थी। इस प्रतिमा की कई बार जांच की जा चुकी है और जांच करने पर पता चला कि इस प्रतिमा में कोई भी जोड़ नहीं है और ना ही तराशने का कोई निशान। इस अजब रहस्य का श्रेय जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी की सच्ची श्रद्धा भक्ति को। कहते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 30 वर्ष की आयु में वृंदावन आए थे। उनकी भगवान में इतनी अटूट श्रद्धा थी कि उनकी सच्ची भक्ति को देखकर खुद भगवान ने उन्हें सौपन में ये निर्देश दिया कि यदि आप मेरे दर्शन चाहते हैं तो नेपाल की यात्रा करें। तो भगवान का आदेश पाकर गोस्वामी जी नेपाल गए। वहाँ उन्होंने एक नदी में स्नान किया और स्नान करने के बाद जब वे अपने एक पात्र में जल भर रहे थे तो उनके उस पात्र में उन्होंने कई सारे शिलाग्राम को घुसते हुए देखा, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने उस पानी को शिला समेत वापस नदी में गिरा दिया, लेकिन जब उन्होंने फिर से पानी भरना चाहा तो शिलाग्राम उनके बर्तन में फिर से प्रवेश कर गए। अब ये सोचकर गोस्वामी जी थोड़ा फिर हैरान हुए, तो उनको लगा कि शायद ये भगवान का कोई संकेत है। उन्होंने वो शालिग्राम अपने पास रख लिए। तो इस तरह से गोस्वामी जी को नदी से 12 शालिग्राम शिलाएं मिली थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक धनी व्यक्ति वृंदावन आए और उन्होंने गोपाल भट्ट को उनके शालिग्रामों के लिए कई तरह के कपड़े और गहने दान में दिए। अब क्योंकि गोपाल भट्ट अपने गोल आकार के शालिग्रामों को ये कपड़े गहने नहीं पहना सकते थे, तो इसलिए उन्होंने उस आदमी से कहा कि वो देवता की सजावट किसी और को दे दे, लेकिन उस आदमी ने वो कपड़े और गहने वापस लेने से इनकार कर दिया। तो गोपाल भट्ट ने उन कपड़े और गहनों को अपनी शिलाओं के साथ रख दिया। फिर शाम को गोपाल भट्ट ने शालिग्राम को नैवेद्य वगैरह अर्पित किया और उन्होंने इसे टोकरी से ढककर आराम करने के लिए रख दिया। देर रात गोपाल भट्ट ने थोड़ा आराम किया, फिर सुबह सुबह यमुना नदी में नहाने गया। स्नान से लौटते हुए उन्होंने पूजा करने के लिए शालिग्रामों को खोला और देखा कि उनमें से एक शिला कृष्ण की मूर्ति के रूप में बदल चुकी थी और अब वहां पर केवल 11 शिलाएं थी। इस तरह से राधा रमन एक पवित्र शालिग्राम शिला से पूर्ण आकार के देवता के रूप में प्रकट हुए। भक्त इस छवि को जीवित मानते हैं। फिर इसके बाद इस मूर्ति की स्थापना बैसाख पूर्णिमा के दिन मंदिर में की गई। अब ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए जल और अग्नि की जरूरत पड़ी, तो इसके लिए गोपाल भट्ट ने मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रविष्ट की और वही अग्नि आज तक अखंड है उसी भट्टी में। 10 फीट की यह भट्टी दिन भर जलती रहती है और जब काम पूरा हो जाता है तो रात को इसमें कुछ लकड़ियां वगैरह डाल के ऊपर से राख ढक दी जाती है, जिससे कि अग्नि शांत न हो। अगले दिन फिर से उसमें उपले और लकड़ियां डालकर दूसरी भट्टियां जलाई जाती हैं इसी अग्नि से। तो इस तरह से आज भी उसी अग्नि से ठाकुर जी की आरती की जाती है और भोग तैयार किया जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य में यहाँ माचिस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।